ओम नमस्ते। मैं योगिनी अनन्या आपको बताऊंगी कि प्राणायाम क्या होते हैं। लोग सोचते हैं कि प्राणायाम का मतलब सिर्फ अनुलोम विलोम होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। प्राणायाम का अर्थ होता है सांसों का आयाम। प्राणायाम सिर्फ एक या दो तरीके के नहीं होते। प्राणायाम असल में कई तरीके के होते हैं, जिसमें वो अलग अलग बीमारियों को ठीक करते हैं। जैसे माइग्रेन के लिए अलग होंगे, हाई बीपी के लिए अलग, लो बीपी के लिए अलग और साइनस के लिए अलग। वैसे देखा जाए तो प्राणायाम 3 तरीके होते हैं, गरम, ठंडे और न्यूट्रल। न्यूट्रल को आप गर्मी में भी कर सकते हैं और सर्दी में भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी प्राणायाम कौन कौन से हैं। पहला है भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीतली, शीतकारी और सूर्यभेदी, चंद्रभेदी, उज्जयी, पलावनी और मूर्छा। लोगों को लगता है कि सिर्फ अनुलोम विलोम ही एक प्राणायाम है, लेकिन देखो प्राणायाम के तो कितने तरीके होते हैं। अब तक हमने जाना था कि प्राणायाम के कितने तरीके होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि प्राणायाम को कैसे करना है। सबसे पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम। उसमें आपको अपनी अंगूठे के पास वाली सबसे पहली और उससे अगली वाली दोनों उंगलियों को मोड़कर अपने अंगूठे के एंड के पास रखना है। और ये मुद्रा बनाने के बाद हमें अपनी राइट और लेफ्ट में से आप कोई भी नाड़ी का यूज़ करके हमें अपना अंगूठा एक नाक पे बंद करना है और फिर दूसरी से सांस लेना है। सांस लेने के बाद आप उसको जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करना है और फिर दूसरी नाक से उसको छोड़ना है। और फिर जिस नाक से सांस छोड़ा था उसी से दोबारा भरना है और दूसरी से छोड़ना है। ये था अनुलोम विलोम करने का तरीका। अगला प्राणायाम है भ्रामरी, जिसमें आपको अपनी मध्यमा और अनामिका उंगली को एक साथ करके अपनी आंखों पे धीरे से रखना है। अपनी सबसे छोटी उंगली को होठों के पास और तर्जनी को अपने माथे के ऊपर रखना है और फिर अपने अंगूठों से दोनों कानों को अच्छी तरीके से बंद करके एक लंबा गहरा सांस भरना है और फिर भंवरे की तरह आवाज निकालनी है। इस तरीके से आपको इस प्राणायाम को करना है। अगला प्राणायाम है भस्त्रिका। इसमें आपको एक लंबा गहरा सांस भर के अपने दोनों हाथों को पूरा ऊपर स्ट्रेच करना है और अपनी पूरे शरीर को खिंचा हुआ महसूस करना है और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाना है। इसको आपने रिपीट करना है ऐसे। इससे अगला प्राणायाम है कपालभाति। इसमें हमें अपने रिलैक्स करके बैठना है और फिर एक लंबा गहरा सांस भर के अपना सांस बाहर छोड़ना है और बिल्कुल आपको अपना पेट खाली महसूस होगा। हमें लगता है कि हम अपना सांस बस बाहर छोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम दोनों क्रियाएं कर रहे होते हैं। हम सांस भरते भी हैं और छोड़ते भी हैं, लेकिन सांस भरने का समय इतना कम होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। अगला प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम। इसमें आपको एक लंबा गहरा सांस भरना है जो कि आपके गले में घिसता हुआ जाएगा। ये प्राणायाम थायराइड के लिए बना है। अगर किसी को थायराइड हो तो ये प्राणायाम उसे जरूर करना चाहिए। ये कुछ इस तरीके से है। अगला प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। इसमें हमें अपनी जीभ को बाहर निकालना है, उसे मोड़कर उसके बीच में जगह से सांस भरना है। सांस को अंदर रोकना है जितनी देर रोक सकते हो और उसके बाद फिर नाक से छोड़ना है। यह एक ठंडा प्राणायाम है। इसे कुछ इस तरीके से करना है। आप इसमें महसूस करेंगे कि आपके शरीर के अंदर इससे ठंडी हवा जा रही है।
अगला और सबसे आखिरी प्राणायाम है शीतकारी प्राणायाम। इसमें हमें दांतों को मिलाना है और उनके अंदर से सांस भरना है, अंदर होल्ड करना है, फिर नाक से निकालना है ऐसे। ये थे कुछ प्राणायाम। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सा प्राणायाम होता है तो कमेंट में बताएं। इसके लिए भी हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे।